अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं कहकशां ख़ान आप सबका इस्तक़बाल करती हूँ इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बज़्म ख़वातीन। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे अच्छी सेहत पर, क्योंकि अच्छी सेहत का ज़िम्मा हमारी ख़वातीन पर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें ये पता हो कि अच्छी सेहत क्या होती है और अच्छी सेहत हम किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम बात अच्छी सेहत की करते हैं तो बात आती है अच्छी डाइट विद न्यूट्रिशन। अच्छी डाइट क्या चीज़ है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन क्या चीज़ है ये शायद ही लोगों को पता हो। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं तथीर फातिमा साहिबा, जिन्होंने अपना MSc किया है फूड एंड न्यूट्रिशन में IT कॉलेज लखनऊ से और फ़िलहाल ये अपना इंटर्नशिप कर रही हैं KGMU लखनऊ से। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूट्रिशन क्या चीज़ है। अस्सलामुअलैकुम तथीर फातिमा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। तो तथीर साहिबा, आप हमें ये बताएंगी कि ये न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? देखिए, एक कंप्लीट डाइट जिसके नतीजे में हमारे बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो अपना काम सही से कर सकें, वो न्यूट्रिशन है। हमारे खाने में हमको न्यूट्रिशन मिलता है जिसकी वजह से हमारी जैसे आँख है उसका काम है देखना, तो वो सही से देख पा रही है, हम सही से चल पा रहे हैं, हम सेहतमंद हैं, हमारी बॉडी सेहतमंद है। तो ये सारी चीज़ें हमें खाने से मिलती है जो एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड होता है। जैसा कि आप बता रही हैं कि न्यूट्रिशन हमारे अच्छे खाने से होता है, तो हम इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? देखिए, खाने जो हमारे खाना है उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी में खाने के बाद डाइजेस्ट होके ब्रेक डाउन होके फिर जहाँ जहाँ जिसके जो न्यूट्रिएंट की जहाँ हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है वहाँ तक जाते हैं और अपना काम करते हैं। क्लासिफिकेशन में कहा जाए तो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गए, फैट हो गए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, ये सब में आ जाते हैं। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट्स क्या चीज़ होते हैं? देखिए, हर न्यूट्रिएंट का अपना एक पर्टिकुलर रोल होता है हमारी बॉडी में। अच्छा। अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए कार्बोहाइड्रेट की, तो ये एनर्जी हमें देते हैं, ये फ्यूल होते हैं। जैसे कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी बॉडी में जो एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, 40 to 60% हमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप से मिलती है। फिर प्रोटीन, अमीनो एसिड्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे टिश्यू को रिपेयर करने में, उनको डेवलप करने में, उनको ग्रो करने में और उनको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। हमारा प्रोटीन, हमारी जो मसल्स वगैरह देखते हैं, आप देखते हैं कि जिम वगैरह में या जो भी जाते हैं, प्रोटीन शेक, क्योंकि वो हमारे टिश्यू बिल्डिंग्स में हमें हेल्प करते हैं। फिर आए फैट्स की बात, लिपिड्स जिनको हम कहते हैं, तो फैट का भी ये काम है कि वो एनर्जी सेव करता है। सबसे पहले हमारी बॉडी में जो एनर्जी सेव होती है हमारे उसमें हेल्प करता है। उसके अलावा हमें बहुत सारे विटामिन जैसे A, D के इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कि अगर हमारी बॉडी में अच्छे अमाउंट में फ़ैट रहेगा तो ये विटामिन भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में बात करा जाए तो विटामिन्स हैं, वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमारी हेल्थ की मेंटेनेंस में, हमारी मसल्स की मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं। मिनरल्स की बात की जाए तो हमारे बोन्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे स्केलेटन स्ट्रक्चर जो है, बोन्स हैं, मसल्स को एक फॉर्म, एक स्ट्रक्चर देने में ये मिनरल्स हमारी हेल्प करते हैं। अलग अलग खाने में किसी में सारी चीज़ें होती हैं, किसी में कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ की कमी रहती है। तो ये हर फूड ग्रुप्स का अलग अलग स्पेशलिटी होती है कि हर फूड ग्रुप में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। किसी में सब पाए भी जाते हैं तो अमाउंट चेंज होता है, किसी एक पर्टिकुलर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हुआ तो कम प्रोटीन हुआ, ज़्यादा फैट हुआ तो कम मिनरल्स हुए। तो हम अपने अकॉर्डिंग, हमारी बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग हम अलग अलग फूड ग्रुप से खाना लेते हैं। अच्छा, तो तथीर साहिबा, क्या आप हमें ये बताएंगी कि क्यों ज़रूरी है न्यूट्रिशन को समझना आज के टाइम पे? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम जो चीज़ खा रहे हैं एटलीस्ट हमें पता तो होना चाहिए कि उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे क्या आ रहा है, अच्छा है, बुरा है। क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए कहा जाता है इज़ अ की टू गुड हेल्थ। अगर आप एक अच्छी सेहत चाहते हैं तो आप एक अच्छा न्यूट्रिशन लें अपने खाने में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा न्यूट्रिशन है क्या, आप क्या खा रहे हो, उससे आपके बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और अच्छी सेहत के लिए भी लोगों का कंसेप्शन होता है कि एक अच्छी बॉडी आपने बना ली, आपका एक अच्छा वेट आपने मेंटेन कर लिया, वो अच्छी सेहत हो गई। नहीं, अच्छी सेहत, गुड हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल एज वेल एज मेंटल एंड सोशल हेल्थ। आप देखिए, खाना अगर आपने नहीं खाया तो आपकी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं उस पर इफेक्ट कर रही है, आपको देखिए आपको नींद भी नहीं आएगी,
आपको डिप्रेशन हो सकता है, बेशक। आप चिड़चिड़ाहट आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ पे और आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी वो इफेक्ट करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जाने कि हमारी सेहत के अकॉर्डिंग, और एक किसी डाइट को आप आइडियलाइज नहीं कर सकते कि अच्छा ये चीज़ अच्छी है तो ये सबके लिए अच्छी है जी। ठीक है, आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़रूरी है, नॉलेज अवेयर होना चाहिए कि आपकी सेहत के लिए क्या ज़रूरी है। बच्चे को हम जो चीज़ दे रहे हैं वो हम शायद बड़ों को ना दें, नहीं दे सकते। और पोर्शन का भी जो जितना पोर्शन हम बच्चे को दे रहे हैं हो सकता है उतना पोर्शन बड़े को ना दें। तो ये सारी न्यूट्रिशन की नॉलेज होना, उसको समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं। बेशक, बिल्कुल सही कहा ततीर साहिबा ने। अच्छा ततीर साहिबा, तो आप हमें ये बताइए कि एक हेल्दी डाइट और अच्छे न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? हम कैसे मतलब हमारी ख्वातीन इसको कैसे मैनेज करें अपने घर में? देखिए हमारे यहाँ जो खाने की बात है तो उसको 5 फूड ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया गया है कि पल्सेस और सीरियल का एक ग्रुप कर दिया गया है, वेजिटेबल्स का एक ग्रुप कर दिया गया है, फैट्स एंड ऑयल्स का एक ग्रुप है, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स अलग, मीट एंड पोल्ट्री का अलग है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपका दिन भर के खाने में इन 5 ग्रुप में से आपको फूड लेना है अपनी डाइट में, ठीक है। बैलेंस्ड, वैरायटी और पोर्शन, ये 3 चीज़ का आपको ख्याल, बैलेंस्ड हो, वैरायटी हो खाने में। अब अगर आपको सीरियल्स में से कोई चीज़ लेना है, दिन में आप दलिया ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, आप दलिया ले रहे हैं तो आप रोज़ दलिया नहीं लेंगे, फिर एक टाइम आएगा आपका माइंड अपसेट हो गया और आप नहीं फॉलो करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वैरायटी रखें अपने खाने में। आज आपने दलिया ले लिया, कल आपने सीरियल का दूसरा प्रोडक्ट ले लिया, कल परसों दूसरा ले लिया। इसी तरह फ्रूट्स में आज एक फल ले लिया, कल दूसरा ले लिया, वैरायटी रखें। तीसरी चीज़ आ गई पोर्शन। पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस मकदार में खाना ले रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं कोई चीज़ अच्छी है तो आपने बस वो खाते जा रहे हैं, वो आपका फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान पहुंचाएगी कि आप उसका नुकसान पहुंचाएं। गुड न्यूट्रिशन यही है कि आप एक बैलेंस डाइट लें, हेल्दी डाइट लें, 5 फूड ग्रुप्स में से लें, ठीक है, और पोर्शन का ख्याल रखें। ब्रेकफास्ट हमारे यहाँ खाने की जो कहते हैं शेड्यूल बड़ा ख़राब है कि हम लोग नाश्ता तो स्किप हो जाता है मोस्टली फैमिलीज़ में, लंच थोड़ा बहुत, और रात का खाना खूब अच्छे से होता है जी। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि इसका बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, अपोजिट होता है, ठीक है। ब्रेकफास्ट आपका सबसे हेवीएस्ट मील होना चाहिए आपके पूरे दिन का, लंच उससे हल्का और डिनर तो बहुत लाइट। तो जब एकदम उल्टा चल रहा है हिसाब, तो सेहत भी हम लोग की एकदम उसी हिसाब से चल रही है। ब्रेकफास्ट में आपको सीरियल्स के, प्रोटीन के एक्सचेंज ज़रूर लेने चाहिए, फ्रूट आपका ज़रूर इंक्लूडेड होना चाहिए, मिल्क आपका ज़रूर इंक्लूडेड होना चाहिए, एग, इस तरह की चीज़ें आपके ब्रेकफास्ट को हैवी करती हैं जो आप एक अच्छा, ताकि दिन भर का आपका एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाए और आपके पेट भरा रहे। फिर लंच थोड़ा सा लाइट हो जाए, आप कुछ चीज़ें चावल भी ले लें, दाल भी ले लें, रोटी भी ले लें। नॉनवेज खा रहे हैं तो एक एक्सचेंज आपने नॉनवेज की भी ले ली। रात में आपने बिल्कुल लाइट कर दिया, अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 1.5 रोटी खाएं, चावल बिल्कुल अवॉइड कर दें रात में, सलाद ले लें, बहुत लाइट सा आप खाना खाएं। तो ये सब कुछ मतलब कि नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसको हमें डेली बेसिस पे फॉलो करना चाहिए एक अच्छी सेहत के लिए। अच्छा, तो दोस्तों, जैसा कि हमें ततीर साहिबा ने बताया कि अच्छी सेहत के लिए हमें बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़रूरी है, तो ये बताइए ततीर साहिबा कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं या हम प्रॉपर अपना अच्छे खाना नहीं खाते हैं तो इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? कुछ इसकी मतलब डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं या सेहत के ऊपर इसका खाने का बिल्कुल सीधा सीधा असर पड़ता है, चाहे वो कम हो चाहे ज़्यादा खाना हो, दोनों ही तरह से ही वो नुकसानदेह। अच्छा, बचपन से ही इसीलिए कहा जाता है बच्चों की सेहत का खास कर ख्याल रखें, क्योंकि जब उनमें अगर खाने की वजह से इम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, कुछ तो शॉर्ट टर्म होती हैं कि आपने उसको सही कर दिया तो ख़त्म, लेकिन अगर वो नहीं सही की गई तो वो लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस में चेंज हो जाती है। बच्चे, क्योंकि बच्चों का ही डेवलपमेंट ग्रोथ उस एज में ज़्यादा होती है, फिर वो लाइफ टाइम रह जाती है। तो शॉर्ट टर्म इम्प्लिकेशंस की बात करें तो हमारी इम्यून इम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि देखिए बच्चे ज़्यादा जल्दी इन्फेक्शियस डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं कि ज़रा सी ठंड पड़ी तो वो ठंडक हो गई, उनको ज़रा सा कोई मौसम का बदलाव फ़ौरन बीमार पड़ जाते हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उनके खाने में विटामिन्स की कमी है, जिंक की, प्रोटीन की, इस तरह की कमी की वजह से बच्चे ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। डायरिया आप देखें बच्चों में ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस वजह से।
उसके अलावा ग्रोथ इम्प्लिकेशन हो जाती है, सही प्रोटीन, सही उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं तो देखें वो स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपने उसी टाइम पे उनको अच्छे, उनकी सेहत का ख्याल रख लिया, उनको अच्छे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज़रा सा लापरवाही की तो आप देखें बच्चे ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, लीन रहते हैं, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, उनको माल नरिश हो जाते हैं वो। लॉन्ग टर्म में इम्प्लिकेशन में यही स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, तो आप रुक गई, आपकी हाइट रुक गई, आपकी पर्सनालिटी ग्रो करना रुक गई। उसके अलावा कॉग्निटिव इम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं बच्चों के दिमाग की। कि बच्चे ब्रेन सेल्स उनके इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, बच्चों को IQ स्कोर कम होने लगता है, उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी हो जाती है। वो जल्दी, आपने देखा होगा कि बच्चे बैठे 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी लर्न नहीं हो रहा है। बेशक फिर मेमोरी मतलब याद भी हो गया तो भूल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा स्पीच में देखिए लड़खड़ा के बोल रहे हैं या सही नहीं बोल पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें न्यूट्रिशन पे ही डिपेंड है। अगर आपने सही से उनको ख्याल नहीं रखा उनकी डाइट का तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं, इसी तरह बड़ों में। और ये कम खाने की बात होगी, ज़्यादा खाना भी, अब आप ऐसी शुगर्स ले रहे हैं अपने खाने में या सैचुरेटेड फैट ज़्यादा ले रहे हैं अपने खाने में, देखिए कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर तो इतना कॉमन, ब्लड शुगर लेवल हो गया हमारा, ये सब इसी वजह से कि हमें नॉलेज नहीं है तो हमारी इम्प्लिकेशंस हो रही हैं, सीधे सीधे इसका असर हमारी सेहत पे पड़ रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि ततीर साहिबा ने बताया कि हम लोगों को किस तरह अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए और न्यूट्रिशन को जानना और समझना कितना ज़रूरी है आज के वक्त में। मुझे उम्मीद है कि जितनी भी अभी हम लोगों की गुफ्तगू हुई है इससे ख़वातीन को पता चला होगा कि अच्छी डाइट और न्यूट्रिशन के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। अच्छा, तो ततीर साहिबा आप हमें ये बताएंगी कि किस तरह के फूड्स हम लोग डेली यूज़ में यूज़ कर सकते हैं अच्छे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे कि हमारी ख़वातीन जान सकें कि किस तरह के प्रॉपर फूड्स वो अगर रोज़मर्रा अपने खाने में बच्चों को या बड़ों को दे सकें तो कुछ उनकी मदद हो पाएगी। देखिए, पहले तो वही 5 फूड ग्रुप्स वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसका ख्याल रखें, टाइमिंग का ख्याल रखें कि आप दिन भर की जो टाइमिंग है, आपका नंबर ऑफ़ मील्स है वो बढ़ा दें। कम खाएं लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में खाएं। आप हम लोग के यहाँ क्या है, 3 बारी हम लोग खाते हैं जी, हम लोग के आम यही रिवाज है कि नाश्ता हो गया, दिन का खाना और रात का खाना, लेकिन इस चीज़ को आप बढ़ा दें। आप सुबह से उठें, अर्ली मॉर्निंग, फिर ब्रेकफास्ट, फिर मिड मॉर्निंग, फिर लंच, इवनिंग, डिनर और बेड टाइम, 8 अपनी नंबर ऑफ मील्स कर दें, थोड़ा थोड़ा खाएं, थोड़ा उसके अलावा कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप मतलब कि आप अपने खाने में रखें, जैसे एग हो गया, ग्रीन टी हो गई, ठीक है, बादाम, आजकल ठंडक है, या स्प्राउट्स हैं ना, आजकल ठंडक के लिए लिहाज से तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आइडियलाइज हम कर सकते हैं कि स्प्राउट है, आप शुगर पेशेंट है उसको भी फ़ायदा कर रहा है, ओवरवेट है उसको भी फ़ायदा कर रहा है, बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा सीरियल्स हमारे सबसे फाइबरस फूड्स हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है हम लोग के। पनीर है, सोयाबीन है, बीन्स हमारी हैं, इस तरह की जो दालें हैं, इस तरह के जो खाने हैं अपने खाने में हम लोग ज़्यादा रखें तो वो हमारी एक फैमिली के लिए आइडियल डाइट हो जाती है डेली यूज़ पे। कभी कभी आपने खा लिया, अच्छा जंक फूड का भी ये रहता है कि अगर आप बाहर खा रहे हैं तो इसका ख्याल रखें कि जितना आप घर में खाते हैं उसका हाफ खाएं वहाँ पे, क्योंकि ऐसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। टेस्ट के लिए आप खा रहे हैं तो सिर्फ टेस्ट समझ के ही खाएं, उसको एक पेट भरने के लिए ना खाएं, क्योंकि वो बहुत इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके सेहत के लिए ख़राब हो सकते हैं। और आजकल तो बच्चे ज़्यादातर जंक फूड पे ही अट्रैक्ट होते हैं और उसी लेकिन ये बहुत ख़राब चीज़ है क्योंकि उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स, इतने सोडियम सल्फाइड, सोडियम से सब होते हैं कि हमारे सेहत पे वो बहुत ही बुरा इफेक्ट कर रहे हैं। और वो पेट तो भर जाता है फौरन, क्योंकि वो ऐसे फैट से बनाए जाते हैं कि वो थोड़ा सा भी खाओ तो पेट भर जाता है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत ख़राब है हमारी सेहत पे। जो देख रहे हैं बच्चे छोटे छोटे हुआ वेट हो रहे हैं, ओबीस की कंडीशंस में आ जा रहे हैं, तो उसका यही रीज़न है। तो नाजरीन, जैसा कि अभी आपको बताया ततीर साहिबा ने कि हम लोगों को किस तरह का डेली अपने डाइट बनानी चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इसको फॉलो करेंगे। अच्छा ततीर साहिबा, एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये बताइए कि आज के दौर में हमारे लिए मेडिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या न्यूट्रिशन? देखिए, ज़रूरी
तो दोनों ही होंगे अगर कंडीशन ऐसी हो, लेकिन पहले न्यूट्रिशन है, मेडिकेशन बाद में आता है। देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है गेट योर हेल्थ फ्रॉम द फार्म नॉट फ्रॉम द फार्मेसी, कि आप पहले फार्म से लें, यानी कि खेत से चीज़ें लें, कि आप अनाज से लें, बाद में आप दवाइयों की तरफ बढ़ें। हमारे यहाँ जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर छोटी सी बीमारी है, आपने कुछ खाया पिया और आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई या जलन हो रही है आपके, तो आप क्या करेंगे, आप इस चीज़ पे बिना ध्यान दिए कि आपने क्या दिन भर में खाया पिया, आप सीधे जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने आपको लंबी चिट्ठी एक दवाई का पर्चा देगा और आखिर में आके वो कहेगा यही कि आप नींबू ना खाइए, आप तला भुना ना खाइए, आप मिर्च मसाला ना खाइए, और आप ठीक हो जाएंगे। तो आप ये बताएं, अगर आप खुद थोड़ा सा ध्यान दे दें उस चीज़ पे और आप पहले ही इन चीज़ों को, खाने पीने की चीज़ों को अवॉइड कर दें, तो शायद आपको डॉक्टर दवाइयों की ज़रूरत ही ना पड़े। बिल्कुल। अब आप गई हैं डॉक्टर के पास तो वो दवा तो लिख ही देगा, लेकिन जो है आपको वो बताएगा खाने की चीज़ें। आप इसी तरह किसी भी बड़ी बीमारी को ले लें तो डॉक्टर आपको दवाई के साथ साथ आपको खाने पीने की ज़रूर बताता है। तो आप दवाइयों से डाइट को अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब आप डाइट की बात करते हैं, अगर आप डाइट अच्छी लें तो आपको दवाइयाँ आप आराम से अलग कर सकते हैं, आप दवाइयों की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटी छोटी चीज़ों का इफेक्ट आप जाने कि अच्छा मैंने ये खाया। जैसे पुराने ज़माने में लोगों को बड़ा पता रहता था कि अच्छा ये चीज़ बादी है, इसकी ये, इससे खाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ये चीज़ें इतना नहीं, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर इतना आ गया है, जंक फूड ये वो, तो लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो हम खा रहे हैं इसका क्या इफेक्ट होगा, या हमें कोई अगर डिजीज़ छोटी मोटी घर में प्रॉब्लम हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, तो हम खुद भी उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि ततीर साहिबा ने हमें बताया कि किस तरह से हम अपने खाने पीने से अपनी छोटी मोटी डिजीज़ को रोक सकते हैं बिना डॉक्टर के हेल्प के। अच्छा, तो ततीर साहिबा, आप हमारे नाजरीन को कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ बता दें जिनसे वो अपने छोटे मोटे घर के, आजकल जैसे नज़ला ज़ुकाम आम बात है, इसको रोक सकें, बच्चों के लिए जैसे है, तो कुछ ऐसे टिप्स बता दीजिए। हाँ, बहुत सी छोटे छोटे हमारे हिंदुस्तान में तो इतने मतलब स्पाइसेस, हर्ब्स इतने हैं कि उससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि अगर हार्ट बर्न की बात करें ना, सीने में जलन होती है, कुछ ऐसा खा लेते हैं, कुछ होता है, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एप्पल लें। एप्पल में एक फाइबर होता है पेक्टिन, जो हमारे जो एसिड रिलीज होता है बॉडी में, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो काफ़ी हद तक वो कम कर देता है। फिर अगर बात की जाए हेपेटाइटिस वगैरह या लिवर फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है आपके, बहुत लोग कहते हैं लिवर बढ़ा हुआ है फैट उसमें जमने लगता है, तो उसके लिए अच्छा है कि आप ज़ीरा पाउडर कर लें, उसको रोस्ट करके बना के उसका पाउडर करके वो आप ले लें पानी के साथ। गार्लिक का बहुत फ़ायदा है, आपका लिवर में भी हेल्प करता है अगर उसके आप जवे आप खा लें। प्लस हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम करता है गार्लिक, ठीक है, वो फ़ायदा करता है अगर आप उसमें ले लें। उसके अलावा हमारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अगर आपने जिस दिन नॉनवेज खा लिया है, बहुत हेवी हो जाता है पेट, तो उसके बाद आप चाहते हैं कि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, तो आप 2 से 3 जवा जो लहसुन का होता है वो खा लें, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाएगा, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा मेथी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है, साथ साथ में हमारा ब्लड शुगर लेवल भी कम करता है। तो अगर हार्ट प्रॉब्लम है आपको, वो भी आपको फ़ायदा कर रहा है, और साथ साथ में अगर आपको शुगर है तो उसमें भी ब्लड शुगर लेवल कम करता है। आप सुबह मेथी के या तो रात में भिगो दें, इस तरह से खा लें सुबह, नहीं तो पाउडर बना के रखें पानी के साथ, आप 1 चम्मच पाउडर ले लें, किसी भी वक्त ले सकते हैं। हाँ, किसी भी वक्त, लेकिन जैसे सुबह के टाइम ज़्यादा फ़ायदा करता है कि आप पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, आजकल ठंडक है तो उसके साथ ले लें। एलोवेरा है, डायबिटीज़ में हेल्प करता है, हमारे आर्थराइटिस में बहुत हेल्प करता है, एस्थमा की प्रॉब्लम में हेल्प करता है। अच्छा। ग्रीन टी सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है हमारा, ठीक है, वो हमारे टिश्यूज़ को डैमेज होने से भी रोकता है, उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। पानी सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे ठंडक में तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखता है हमारी बॉडी में, और हमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन से बचाने के लिए पानी का हमें यूज़ ज़्यादा रखना चाहिए। कितना दिन भर में पानी हम लोगों को पीना चाहिए? एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स। ओके, एटलीस्ट मतलब कि आप 16 ग्लास तो रखें। ये गर्मियों में हो पाता है, ठंडियों में नहीं हो पाता है, ठंडियों में नहीं हो पाता है, फिर भी आप कम से कम तो 10 से 12 तो कर सकते हैं उसको। जी बिल्कुल, एटलीस्ट, है ना। उसके अलावा आंवला है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, हमारी स्किन,
हमारे बाल, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने मिलती है, तो इन सब चीज़ों से हम उसको दूर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ततहीर साहिबा। जैसा कि आप लोगों ने देखा नाजरीन के ततहीर साहिबा ने हमें बहुत अच्छी रेमेडीज़ बताई हैं जिसे हम अपने घर में ही अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं ततहीर साहिबा के जिन्होंने हमें इतनी अच्छी बातें बताई, इतनी अच्छी होम रेमेडीज़ बताई जिससे कि हम लोग अपने घर में अपने को सेहतमंद रख सकते हैं। आप लोग भी सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए अपने मेज़बान कहकशां खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।